हेलो दोस्तों, आज है 29 जून 2025 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां देखने वाले हैं। कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े देश के अलग अलग राज्यों से बड़े महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। वीडियो को आपको पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखना है। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस मिशन पर गए शुभांशु शुक्ला से बातचीत की है। पीएम मोदी ने शनिवार को एक्सियोम मिशन 4 पर गए भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला से वीडियो कॉल पर बातचीत की। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने शनिवार शाम 5:49 के लगभग इस बातचीत का वीडियो जारी किया। करीब 18 मिनट 25 सेकंड के लगभग बातचीत हुई है। शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि अंतरिक्ष से भारत बहुत ही भव्य दिखता है। हम दिन में 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त देखते हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु 2 दिन पहले 26 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे हैं। वे 41 साल बाद स्पेस में जाने वाले भारतीय बने। पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला से कहा कि आज आप हमारी मातृभूमि से दूर हैं, लेकिन आप भारतीयों के दिलों के सबसे करीब हैं। आपके नाम में भी शुभ है और आपकी यात्रा नए युग का शुभारंभ भी है। और इस समय सिर्फ हम दोनों ही बात कर रहे हैं, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों की भावनाएं भी मेरे साथ हैं। मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग है। मैं आपको अंतरिक्ष में हमारा झंडा फहराने के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी ने पूछा कि क्या वहां सब ठीक है, क्या आप ठीक हैं? शुभांशु शुक्ला ने कहा कि पीएम मोदी, आपकी और 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ पर ठीक हूँ और सुरक्षित हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक नया अनुभव है। शुभांशु शुक्ला ने कहा कि ये यात्रा सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की यात्रा है। शुभांशु शुक्ला ने कहा कि हम 16 बार परिक्रमा करते हैं, 16 सनराइज और 16 सनसेट देखते हैं। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम चलते हैं। शुभांशु शुक्ला मिशन दल द्वारा ISS पर किए जाने वाले 60 प्रयोगों में से 7 का नेतृत्व करेंगे। एक्सियोम 4 मिशन नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बीच सफल सहयोग का प्रतीक है। चलिए बड़ी खबर देखिए। एयर इंडिया ने 4 कर्मचारियों से इस्तीफा मांगा है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 8 दिन बाद इन्होंने जश्न मनाया था। डांस का वीडियो भी सामने आया। एयर इंडिया ने अपने ग्राउंड हैंडलिंग वेंचर AISATS के 4 कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए कहा है। ये कार्रवाई उनकी एक पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद की गई। इन कर्मचारियों ने अहमदाबाद प्लेन हादसे के 8 दिन बाद ये पार्टी की थी। एयर इंडिया ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि अहमदाबाद प्लेन हादसे की दुखद घटना से प्रभावित परिवारों के साथ हम पूरी संवेदना के साथ खड़े हैं। वायरल वीडियो में कर्मचारियों का व्यवहार है, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। हमने जिम्मेदार लोगों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एयर इंडिया के स्टाफ ने 20 जून को AISATS के गुरुग्राम ऑफिस में ये पार्टी की थी। और ये खबर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इन कर्मचारियों की निंदा की। कहा कि एयर इंडिया के प्लेन क्रैश के बाद कोई जश्न कैसे मना सकता है। और यूजर एयर इंडिया की संवेदनशीलता पर भी सवाल उठा रहे थे और इस दौरान एयरलाइन को ट्रोल भी किया गया। फिलहाल कंपनी ने एक्शन लिया है। 4 कर्मचारियों से इस्तीफा मांगा गया है। चलिए बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तान में बाढ़ से 17 की जानें चली गई हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में शुक्रवार को स्वात नदी में अचानक बाढ़ के हालात बन गए थे और इस हादसे में 17 लोगों की जानें चली गई। कई लोग लापता हो गए। एक परिवार स्वात नदी के किनारे पिकनिक मनाने के लिए गया था और 9 लोग एक ही परिवार के थे। बड़ी खबर देखिए आप। भारत सरकार ने 1989 बैच के पंजाब कैडर के IPS पराग जैन को देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया चीफ नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। वे रवि सिन्हा की जगह लेंगे जो 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। पराग लंबे समय से RAW से जुड़े हैं। एविएशन रिसर्च सेंटर के प्रमुख भी हैं। 1 जुलाई से 4 संभालेंगे। वहीं देखिए आप POK में पाकिस्तान फिर से आतंकी कैंप्स बना रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किए थे और इस बार एडवांस टेक्निक से लेस कर रहा है। खबरें आ रही है कि पाकिस्तानी सेना, सीक्रेट एजेंसी ISI और सरकार मिलकर भारत के ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए आतंकी ठिकानों और ट्रेनिंग कैंप्स को फिर से बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की मदद से आतंकी संगठन अब लाइन ऑफ कंट्रोल के पास घने जंगलों में छोटे और हाईटेक ट्रेनिंग कैंप बना रहे हैं। साथ ही देखिए आप अमेजन फाउंडर जेफ बेजोस की 480 करोड़ की वेडिंग, 90 जेट्स और 30 वाटर टैक्सी से गेस्ट पहुंचे। 55 साल की गर्लफ्रेंड से दूसरी शादी की। अमेजन के फाउंडर और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक जेफ बेजोस, जिनकी 61 साल की उम्र है। इन्होंने अपनी मंगेतर पूर्व पत्रकार लोरेन सांचेज 55 साल की उम्र है। इनके साथ इटली के वेनिस में इन्होंने शादी की है और इस शादी में लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए की लगभग खर्च आया और इस शादी में बिल गेट्स समेत कई बड़े गेस्ट भी शामिल हुए। 8 करोड़ रुपए तो केवल डेकोरेशन के लिए जो फूल लगे उन्हीं पर खर्च हो गए। कुल मिलाकर जेफ बेजोस और लोरेंस सांचेज की शादी में पानी की तरह पैसा बहा है। समंदर किनारे शाही शादी के दृश्य देखने को मिले। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। देश में पहली बार मोबाइल ऐप से वोटिंग हुई है। बिहार की 42 नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदान खत्म हुआ। कुल 62.41% वोटिंग हुई। यानी दोस्तों हमारे देश में पहली बार मोबाइल ऐप से ये वोटिंग हुई है।
हुई है। शनिवार को बिहार के 26 जिलों की 42 नगर पालिकाओं के उपचुनाव हुए। कुल 42.41% वोटिंग हुई। इसमें 6 नगर पालिकाओं में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ई वोटिंग हुई और ई वोटिंग बूथ वोटिंग से 16% अधिक दर्ज हुई है। ई वोटिंग का प्रतिशत 70.20 रहा, वहीं बूथ वोटिंग 54% ही दर्ज की गई। यानी ये प्रोजेक्ट वोटिंग सेंटर तक पहुंचने में असमर्थ लोगों को आसानी से वोटिंग कराने के लिए किया गया। वोटिंग के लिए 2 ऐप भी लॉन्च किए गए। ये सुविधा लेने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना था और चुनाव आयोग के अनुसार ई वोटिंग के लिए 50,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। दुबई, कतर जैसे देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों ने भी इस ऐप के जरिए वोटिंग की। वहीं बड़ी खबर देखिए, कोलकाता के प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज में 24 वर्षीय छात्रा के साथ गैंगरेप के गंभीर आरोपों ने सनसनी फैलाई हुई है। छात्रा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया और पीड़िता के बयान भी दर्ज किए हैं। जांच अधिकारियों के अनुसार फुटेज में तीनों आरोपियों, सुरक्षा गार्ड और पीड़िता की गतिविधियां स्पष्ट रूप से नजर आ रही हैं। फिलहाल कोलकाता के इस मामले में 5 सदस्यीय एसआईटी गठित कर दी गई है। एसीपी प्रदीप घोषाल की देखरेख में जांच होगी। फर्स्ट ईयर की छात्रा जिसके साथ ये घटना हो गई, 25 जून को यह मामला सामने आया था और इस केस में अब तक मुख्य आरोपी समेत कुल 4 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारत वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हर नागरिक के लिए गर्व का क्षण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को प्रतिष्ठित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। आपको बताएं, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स एक द्विवर्षीय यानी हर 2 साल में इसका आयोजन होता है और इसकी शुरुआत साल 1985 में हुई थी और अब तक इसके 20 संस्करण हो चुके हैं, जिनमें से 8 बार ये अमेरिका में, 5 बार कनाडा में, 4 बार यूरोप में, 2 बार ब्रिटेन में और 1 बार चीन में इसका आयोजन हो चुका है और 2029 में इसका आयोजन भारत में होगा। वहीं आप देखिए, अमेरिका से भारत पैसा भेजना आसान होगा, टैक्स में बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी सीनेट ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल में रेमिटेंस के ड्राफ्ट में बदलाव किया है। रेमिटेंस पर प्रस्तावित टैक्स को 3.5% से कम करके 1% करने का फैसला लिया गया है। कुल मिलाकर अमेरिका में रहने वाले एनआरआई के लिए बड़ी राहत की खबर है। नए ड्राफ्ट में रेमिटेंस टैक्स को 3.5% से घटाकर अब 1% कर दिया गया है। पहले इस बिल में 5% टैक्स की बातें थी, उसके बाद इसे कम करके 3.5% किया गया और अब सीनेट के लेटेस्ट वर्जन में इसे और कम करके 1% कर दिया गया है। और ऐसे में अब ये बिल जब कानून बनेगा उसके बाद भारत पैसा भेजने वालों को काफी फायदा होगा। और एक खास बात बताएं, नए नियमों के मुताबिक जो ये टैक्स है वो 31 दिसंबर 2025 के बाद होने वाले कुछ खास ट्रांसफर्स पर ही लगेगा। अच्छी बात ये समझिए कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अकाउंट से किए गए ट्रांसफर और अमेरिका में जारी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से किए गए पेमेंट पर ये टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि रोजमर्रा के जो ज्यादातर रेमिटेंस हैं वो इस टैक्स के दायरे से बाहर ही रहेंगे। तो अब भारतीयों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये टैक्स 31 दिसंबर 2025 के बाद से लागू होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं। एलजी मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा से पहले समीक्षा बैठक की। आगामी अमरनाथ यात्रा 2025 जो 3 जुलाई से शुरू हो रही है, इस यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। एयर इंडिया की चेन्नई फ्लाइट में जलने की बदबू से हड़कंप मच गया। मुंबई में सेफ लैंडिंग कराई गई। चेन्नई जाने वाली एयर इंडिया की एक उड़ान को केबिन में जलने की गंध के कारण शनिवार को मुंबई वापस लौटना पड़ा। एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा कि विमान सुरक्षित तरीके से वापस उतर गया, चिंता की कोई बात नहीं है। एयरलाइन ने बयान में कहा था कि मुंबई से चेन्नई जा रही एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 639 को 27 जून दिन शुक्रवार को केबिन में जलने की गंध आने के कारण एहतियातन लौटना पड़ा था। बड़ी खबर आ रही है, केंद्र सरकार ने शनिवार को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल के कार्यकाल को 1 साल और बढ़ाने का फैसला किया है। अब उनकी नियुक्ति 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी, यानी कि अब वे साल 2026 तक ड्यूटी पर बने रहेंगे। वहीं आप देखिए, राम मंदिर में अब तक 5.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिया। अयोध्या वैश्विक तीर्थ स्थल बना है। 22 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या तीर्थ यात्रा और श्रद्धा का केंद्र बन गया है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक जारी बयान के मुताबिक अब तक लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दिल्ली में पहली बार कराई जाएगी कृत्रिम बारिश। जी हाँ, दिल्ली सरकार राजधानी में कृत्रिम बारिश करवाने की तैयारी में जुटी हुई है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि अगले महीने 4 से 11 जुलाई के बीच कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। सिरसा ने कहा कि मौसमी स्थिति अनुकूल होने पर 4 से 11 जुलाई के बीच बादल बनाने के लिए रसायनों का छिड़काव किया जाएगा। वहीं आपको बताएं, दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पुराने वाहनों पर सख्ती शुरू हो गई है। 1 जुलाई से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन भरने से रोका जाएगा। उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगेगा और वाहन भी जब्त कर लिए जाएंगे। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर भी विशेष टीमें तैनात की गई है और निगरानी के लिए कैमरे भी लगाए गए हैं। फिलहाल CNG वाहनों को छूट दी गई है, यानी जब भी गाड़ी पेट्रोल पंप पर आएगी तो कैमरा गाड़ी का नंबर अनाउंस करेगी और ये बताएगी कि गाड़ी कितने साल पुरानी है। अगर गाड़ी 15 साल पुरानी है या 10 साल पुरानी है तो फिर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। 1 जुलाई से पेट्रोल पंपों पर फ्यूल नहीं मिलेगा। जो वाहन एक्सपायर हो चुके हैं उनके लिए बड़ा अपडेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से जुड़ी एक और खबर देखिए आप।
अब दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की फिर से नियुक्ति की जाएगी। 11 मई से बिना काम के रहे शिक्षकों को पुनः नियुक्ति का अवसर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, यूपीआई पेमेंट से लेकर तत्काल ट्रेन टिकट तक 1 जुलाई से 5 बड़े नियम बदलने वाले हैं। यानी दोस्तों 1 जुलाई 2025 से भारत में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने वाला है, जिनका असर आम आदमी से लेकर बिजनेस तक सभी पर पड़ने वाला है। जैसे यूपीआई पेमेंट, पैन कार्ड आवेदन, तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग, जीएसटी रिटर्न और एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड जैसे बड़े अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। यूपीआई चार्ज बैक का नया नियम आने वाला है। बैंक अब खुद ही सही चार्ज बैक क्लेम्स को दोबारा प्रोसेस कर सकते हैं और इसके लिए बैंकों को एनपीसीआई की मंजूरी का इंतजार नहीं करना होगा। यानी अगर किसी ट्रांजैक्शन पर चार्ज बैक का क्लेम रिजेक्ट हो जाता था तो बैंक को एनपीसीआई से अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब यह नया नियम लागू हो जाएगा। इसके अलावा नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार अनिवार्य है। अब कोई भी व्यक्ति अगर नया पैन कार्ड बनवाना चाहता तो उसके पास आधार कार्ड होना जरूरी होगा। अभी तक क्या होता था, कोई भी मान्य पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र से काम चल जाता था, लेकिन सीबीडीटी के नए नियमों के अनुसार 1 जुलाई 2025 से ही आधार सत्यापन को अनिवार्य बना दिया गया है। इसके अलावा अगर आप भी ट्रेन में तत्काल टिकट वगैरह बुक करते हैं तो ये प्रक्रिया आप थोड़ी अलग देखने को मिलेगी। 1 जुलाई 2025 से आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी हो जाएगा। वहीं 15 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुक करते समय ओटीपी भी आपको डालना पड़ेगा। यानी जो अधिकृत टिकट एजेंट हैं अब बुकिंग विंडो खुलने के 30 मिनट तक तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। आम जनता को इससे राहत मिलेगी। साथ ही जीएसटी नेटवर्क ने भी घोषणा की है कि जुलाई 2025 से जीएसटीआर 3B फॉर्म को एडिट नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा अब कोई भी करदाता 3 साल बाद पिछली तिथि का जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर सकेगा। ये नियम कई रिटर्न फॉर्म्स पर लागू होने वाले हैं। साथ ही 1 जुलाई से एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए भी कई नए चार्ज और रिवार्ड पॉलिसी में भी बदलाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे कई और बदलाव है जो हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो ये चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, पुरी में तीनों रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचे। उड़ीसा के पुरी में सालाना जगन्नाथ यात्रा का शनिवार को दूसरा दिन रहा। शनिवार को 10 बजे फिर से रथ यात्रा शुरू हुई। भक्तों ने तीनों रथों को खींचना शुरू किया। मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर की दूरी 2.6 किलोमीटर दूर है। 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु होने की वजह से समय थोड़ा ज्यादा लगा। गुंडीचा मंदिर में भगवान 9 दिन ठहरेंगे। शुक्रवार को रथ यात्रा में 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल थे। चलिए बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के दौरे पर संसदीय समिति लोगों की दिक्कतों पर चर्चा करेगी। सांसद वैष्णो देवी धाम पहुंचे, पहलगाम भी जा सकते हैं। दरअसल पब्लिक गवर्नेंस और लॉ जस्टिस की संसदीय समिति शनिवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर। कमेटी के मेंबर सुबह जम्मू से वैष्णो देवी धाम पहुंचे। ये कमेटी जम्मू कश्मीर में सरकारी कामकाज, लॉ एंड जस्टिस और लोगों को हो रही समस्याओं की समीक्षा करेगी। समिति 2 दिन जम्मू में रहेगी, फिर श्रीनगर भी जाएगी। केंद्र सरकार 7 और 8 जुलाई को पहलगाम में एक हाई लेवल मीटिंग भी करेगी और इसमें सभी राज्यों के पर्यटन सचिव भी शामिल होंगे। ईरान जंग के बाद अब गाजा वॉर खत्म करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, एक बड़ी खबर आ रही है। बोले कि 1 हफ्ते के भीतर सीज फायर संभव। ईरान जंग रुकवाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में इजरायल और हमास के बीच युद्ध खत्म करवाने के संकेत दिए हैं। साथ ही आप देखिए, दुर्गा मंदिर पर बुलडोजर के खिलाफ बांग्लादेश बंद रहा। बांग्लादेश में रथ यात्रा के एक दिन पहले 26 जून को ढाका के खिलखेत में दुर्गा मंदिर पर बुलडोजर चलाने के मामले ने तूल पकड़ा। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने घटना के विरोध में शनिवार को बांग्लादेश बंद का आह्वान किया। बांग्लादेश से हिंदू महासंघ ने शुक्रवार को ही बंद की जानकारियां दे दी थी। साथ ही आपको बताएं, राजा रघुवंशी मामले को लेकर अब शिलोंग पुलिस की जांच फोरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी हुई है। पुलिस का यह मानना है कि भले ही आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, फिर भी विशाल की खून से सनी शर्ट, सोनम की रेनकोट और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार पर लगे ब्लड की जांच रिपोर्ट सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण साबित होगी। वहीं इंदौर से बुधवार को शिलोंग पुलिस कॉन्ट्रैक्टर शिलोम जेम्स, चौकीदार बलबीर अहिरवार और बिल्डिंग मालिक लोकेंद्र तोमर को अपने साथ ले गई और वहां कोर्ट ने तीनों को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। उनसे भी कई बिंदुओं पर पूछताछ की जाएगी। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर में आप देखिए, आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर प्रस्तावित वेस्टर्न बाईपास के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी है। 6 गांवों की जमीन को अधिग्रहित करने की अधिसूचना जारी हो चुकी है। साथ ही आपको बताएं, जम्मू कश्मीर में शनिवार 28 जून को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई। ये भूकंप जम्मू कश्मीर में शाम करीब 7:36 के लगभग आया। वहीं हरियाणा में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। महेंद्रगढ़ भूकंप का केंद्र रहा। 5 किलोमीटर नीचे हलचल हुई। घबराए हुए लोग घरों से बाहर निकल आए। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में शनिवार शाम को भूकंप के झटके महसूस किए गए। शनिवार शाम को भूकंप आया और 2.8 की तीव्रता रही। नारनौल में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। 70 किलोमीटर तक ये धरती हिली। चलिए हरियाणा से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट में आप देखिए, भूमि मालिकों के लिए अच्छी खबर आई है। भूमि मालिकों के लिए अच्छी खबर देखिए आप, अधिग्रहित जमीन के बदले 4 गुना मुआवजा मिलेगा। हरियाणा सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। दरअसल दोस्तों, हरियाणा सरकार ने भूमि अधिग्रहण नीति में ये बदलाव किया है, जिसके तहत अब भूमि मालिकों को उनकी जमीन के बदले 4 गुना मुआवजा मिलेगा। ये निर्णय भूमि
भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवादों को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। नई नीति के अनुसार मुआवजा केंद्रीय अधिनियम के तहत निर्धारित राशि के बराबर होगा और बिल्डरों व निजी संस्थाओं द्वारा खरीदी गई भूमि पर अतिरिक्त शुल्क लगेंगे। भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवादों से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने 4 साल पुरानी नीति में बदलाव किया है। अभी तक भूमि मालिकों को भूमि अधिग्रहण पर कलेक्टर रेट से सिर्फ 2 गुना रेट दिया जा रहा था, लेकिन अब भूमि अधिग्रहण के लिए दरों को कलेक्टर रेट से 4 गुना किए जाने पर अधिग्रहित जमीन के रेट से जुड़े विवादों से निपटा जा सकेगा। हरियाणा में शहीद अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपए देगी हरियाणा सरकार। वीरता पुरस्कार में कैश मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हरियाणा सरकार ने 2 अधिसूचनाएं जारी की हैं, जिनमें युद्ध में शहीद हुए अग्निवीरों के लिए 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि और वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए एक मुश्त नकद पुरस्कार का प्रावधान किया गया है। परमवीर चक्र के लिए 2 करोड़ रुपए, महावीर चक्र और अशोक चक्र के लिए 1-1 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। राज्य सरकार रक्षा और अर्धसैनिक बलों में युद्ध में शहीद जवानों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करती है। 5 मई की कैबिनेट बैठक में अग्निवीरों को भी ये लाभ देने का फैसला पहले ले लिया गया था। हरियाणा में मजदूर कमेटियों को 2030 तक ठेके में छूट, 1 करोड़ तक के काम सीधे ही मिलेंगे। फीस और सिक्योरिटी भी आधी रहेगी। हरियाणा सरकार ने राज्य की सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों यानी लेबर बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटियों को ये बड़ी राहत दी है। हरियाणा में लोक निर्माण विभाग यानी PWD द्वारा कराए जाने वाले 1 करोड़ रुपए तक के निर्माण कार्यों का ठेका सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों को ही दिया जाएगा। श्रमिकों की व्यवस्था, माल की लोडिंग अनलोडिंग और परिवहन तथा निर्माण सामग्री की आपूर्ति से जुड़े अनुबंधों पर भी ये नियम लागू होगा। यानी PWD के ठेके अब सहकारी समितियों को ही मिलेंगे। 31 मार्च 2030 तक के लिए आदेश लागू रहेगा। फरीदाबाद में बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट किया। ठगों ने ट्रांसफर कराए 30 लाख रुपए। पुलिस की ड्रेस में मनी लॉन्ड्रिंग केस का डर दिखाया गया था। फरीदाबाद में बुजुर्ग दंपति को मुंबई क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बनकर डिजिटल अरेस्ट कर 30 लाख रुपए की ठगी करने का ये मामला सामने आया है। ठगों ने 3 दिन तक अपने इशारे पर नचाया। 16 जून को अनजान नंबर से कॉल आया था और कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर बताया और कहा कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद कॉल कट हो गई थी। उसके बाद फिर दूसरे नंबर से वीडियो कॉल आई जिसमें एक शख्स पुलिस की वर्दी पहनकर बातें करने लगा। हम आपको कई बार बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई फंडा है ही नहीं, डरना नहीं है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर पढ़े लिखे लोग भी इन बदमाशों के फर्जी लोगों के झांसे में आ जाते हैं और अपनी कमाई को गवा बैठते हैं। डिजिटल अरेस्ट मतलब ठगी आप यूं मानकर चलिए, ये आपको गिरफ्तारी का डर दिखाकर आपको घर में ही कैद कर लेते हैं। वीडियो कॉल पर अपना बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखाते हैं। ऑनलाइन मॉनिटरिंग करते हैं कौन कहां जा रहा है। बैंक अकाउंट सीज कर गिरफ्तारियों की धमकी वगैरह दी जाती है। कई बार आपसे ऐप डाउनलोड कराकर फर्जी डिजिटल फॉर्म भी भरवाए जाते हैं। डमी अकाउंट बनाकर उनमें पैसों का ट्रांजैक्शन कराया जाता है। तो ये सब बदमाशी के तरीके हैं, आपको इनसे बचकर रहना है। डिजिटल अरेस्ट की ये खबर तो चली रही थी। एक और खबर देखिए आप, चंडीगढ़ से आ रही है। चंडीगढ़ में एक महिला डॉक्टर से 5 लाख रुपए ठग लिया गया है। BSF अधिकारी बनकर फोन किया, मरीज दिखाने के बहाने QR कोड वेरीफाई किया और फिर पैसे कट गए। कुल मिलाकर साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में हमें सावधान रहना भी जरूर बनता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, हरियाणा से गुजरने वाली 46 ट्रेनों में 120 कोच बढ़ा दिए गए हैं। छुट्टियों के चलते रेलवे ने यह फैसला लिया। गुरुग्राम में माहिरा ग्रुप की 557 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कुर्क हो गई है। ईडी की गुरुग्राम ब्रांच ने रियल एस्टेट क्षेत्र में धोखाधड़ी और जालसाजी के एक बड़े मामले की कार्रवाई की। पंजाब जेल विभाग के 25 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। भ्रष्टाचार और ड्रग्स के खिलाफ भगवंत मान सरकार ने एक्शन लिया। जेलों में बढ़ती शिकायतों के बाद ये कार्रवाई हुई है। हिमाचल कैबिनेट की 500 पशु मित्र भर्ती को मंजूरी। पुलिस के 101 पद भी भरे जाएंगे। मल्टी टास्क वर्कर का मानदेय 500 रुपए बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को संपन्न हुई कैबिनेट की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हिमाचल में सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी सख्ती, पंचायतों को चालान काटने और रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी हो गया। 2 चरणों में 24 और 28 जुलाई को मतदान होगा। 31 जुलाई को काउंटिंग होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का नया कार्यक्रम जारी कर दिया है। हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के सभी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। नए कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव होंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, रेल यात्रियों के लिए आ रही है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी जरूरी खबर है। पश्चिम रेलवे ने रेलवे सहायकों यानी कुलियों के द्वारा वसूले जाने वाले पोर्टरेज शुल्क में संशोधन किया है। अब यात्री अगर कुली से हेड लोड यानी सिर पर सामान ले जाना या पहिएदार बैरों के माध्यम से सामान उठवाते हैं तो उन्हें नई तयशुदा दरों पर शुल्क देना होगा। सिक्किम को नया राष्ट्रीय राजमार्ग 210 नंबर मिला है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। सिक्किम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग 210 NH 210 को मंजूरी दे दी है। ये नया राजमार्ग नामची जिले के मेली को
गंगटोक जिले के सिंगताम से जोड़ेगा। और एक खास बात यह भी है कि यह नया राजमार्ग पूरी तरह सिक्किम की सीमा के भीतर होगा, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर में बिजली कर्मचारियों पर केस दर्ज करने से आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया है। 2 जुलाई को देशव्यापी आंदोलन की तैयारी चल रही है। कुल मिलाकर यूपी में बिजली के निजीकरण का मामला अब आक्रामक होता जा रहा है। 2 कर्मचारियों पर केस दर्ज होने के बाद बिजली कर्मचारियों ने इस मामले में देशव्यापी आंदोलन की बात कही है। 2 जुलाई को देशव्यापी आंदोलन की तैयारी। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने गुड न्यूज दी है, जल्द ही 44,750 टीचर बहाल होंगे। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने गुड न्यूज दी है। उन्होंने कहा कि सूबे के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर की जाएगी और इसके लिए जल्द ही प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में 44,750 शिक्षक बहाल होंगे। मध्य प्रदेश में 90 डिग्री मोड़ वाले अजूबा और ब्रिज मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बने और अपनी अनोखी 90 डिग्री वाली मोड़ वाली डिजाइन के चलते दुनिया भर में चर्चा में आ चुके ऐशबाग आरओबी के निर्माण में हुई गंभीर लापरवाही को लेकर प्रदेश सरकार ने एक्शन लिया है। इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ब्रिज निर्माण से जुड़े पीडब्ल्यूडी विभाग के 7 इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही एक रिटायर्ड एससी के खिलाफ भी विभागीय जांच के आदेश दिए गए। और तो और सीएम ने ब्रिज की डिजाइन बनाने वाली एजेंसी को भी ब्लैक लिस्ट करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र रेरा ने बिल्डर को आदेश दिया कि मकान की बुकिंग कैंसिल कराने वाले ग्राहक को तय समय के भीतर बुकिंग का पूरा अमाउंट वापस करना होगा। घर खरीदारों को महाराष्ट्र में बड़ी राहत मिली है। दरअसल हुआ क्या कि ग्राहक का होम लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया था और इसके बाद उसने बिल्डर से एडवांस पेमेंट वापस मांगी, लेकिन बिल्डर ने एडवांस पेमेंट लौटाने से मना कर दिया। ताजा अपडेट अब आ चुका है कि मकान की बुकिंग कैंसिल कराने वाले ग्राहक को तय समय के भीतर बुकिंग का पूरा अमाउंट वापस करना होगा। अगर बिल्डर तय समय के भीतर पूरा रिफंड नहीं करता तो उसे ब्याज के साथ पैसे लौटाने होंगे। महाराष्ट्र रेरा ने आदेश बिल्डर को दिया है, जो पूरे देश के रेरा के लिए नजीर बन सकता है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में इंश्योरेंस कवर बढ़ाने की तैयारी में मोदी सरकार। बीमा रकम दोगुनी हो सकती है। हालांकि प्रीमियम भुगतान का शुल्क भी कुछ बढ़ाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि केंद्र में मोदी सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जीवन बीमा की राशि दोगुनी करने पर विचार कर रही है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक में तय किया गया कि कावड़ की ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होगी। कावड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग करने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। वहीं कावड़ यात्रा के रास्ते पर पड़ने वाले ढाबों पर रेट लिस्ट लगाना भी जरूरी होगा। कावड़ यात्रा की शुरुआत इस बार 11 जुलाई से हो रही है और ऐसे में यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक में कावड़ यात्रा को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और इसमें कई अहम फैसले भी हुए। 6 राज्यों के अधिकारी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और इस दौरान कावड़ यात्रा को लेकर गाइडलाइन तय की गई। चलिए बड़ी खबर देखिए, कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। ईएसआईसी से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देखिए। सरकार की स्प्री योजना फिर से शुरू। छूटे हुए कर्मचारियों और कंपनियों को जुड़ने का मौका मिलेगा। रिन्यूअल स्प्री 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक खुली रहेगी। बिहार से बड़ी खबर देखिए, बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। घर घर तक पहुंचेंगे बीएलओ अफसर। पहले से मौजूद 77,895 बीएलओ के अलावा अब 20,603 नए बीएलओ को और तैनात कर दिया गया है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने और निर्वाचन आयोग ने सूबे में शनिवार से ही वोटर लिस्ट पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में शनिवार को झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हुआ। उमस भरी गर्मी से लोगों को कुछ हद तक राहत भी मिली। वहीं मौसम विभाग ने रविवार के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि रविवार को दिल्ली में बादल छाए रह सकते हैं। हल्के से मध्यम बारिश के अलावा बिजली चमकने के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। राजस्थान के 24 जिलों में आज बारिश का अलर्ट रहेगा। राजस्थान में शनिवार को दिन भर मौसम सूखा रहने के बाद शाम को सीकर, अलवर, भरतपुर और करौली, धौलपुर समेत कई जिलों में 1 इंच तक बरसात हुई। पश्चिमी राजस्थान में बरसात धीमी होने के साथ ही गर्मी अब तेज हुई है। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 4 दिन राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने रविवार को 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भी 35 शहरों में तेज बारिश हुई। महोबा में पुल डूब गया। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर रही। यूपी में भी एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया है। शनिवार को लखनऊ, वाराणसी, अलीगढ़ समेत 35 शहरों में रुक रुक कर बरसात हुई। चित्रकूट, सहारनपुर, महोबा में बाढ़ जैसे हालात देखे गए। फिलहाल मौसम विभाग ने 4 दिनों तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा के सभी जिलों में आज बारिश का अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 29 जून रविवार को हरियाणा में सभी 22 जिलों में बारिश के आसार हैं। कुछ जगह पर ज्यादा तो कुछ जगह कम बारिश देखने को मिल सकती है। झारखंड के 13 जिलों में भी झमाझम बारिश होने का अनुमान है। शिमला में भी बादल झमाझम बरसे हैं। 7 जिलों में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सीनियर टीचर माध्यमिक शिक्षा विभाग एग्जाम 2024 के आवेदनों में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कई कैंडिडेट तो ऐसे निकले हैं जो बीएड नहीं है। इसके बाद भी इन्होंने आवेदन कर दिया और ऐसे कैंडिडेट की संख्या करीब 50,000 से ज्यादा बताई जा रही है। इस एग्जाम के लिए आवेदनों की जब आईटी डिपार्टमेंट की ओर से रैंडम जांच की गई और इसमें एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग लिया गया तो इन लोगों की लिस्ट सामने आई और इसे लेकर अपात्र अभ्यर्थियों की 1600
1173 पेज की एक सूची आरपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी है। वहीं आप देखिए महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूलों में 23,000 पद खाली। स्पेशल टीचर, पीटीआई, कंप्यूटर अनुदेशक जिला आवंटन प्रक्रिया से बाहर है, प्रथम चरण में मौका नहीं मिला। साथ ही आप देखिए राजस्थान में एक आईएएस सहित 10 रिटायर्ड अफसरों की पेंशन रोकेगी सरकार। भ्रष्टाचार के आरोपी 7 अफसरों पर मुकदमा चलेगा, सीएम ने मंजूरी दे दी है। साथ ही आपको बताएं केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए जयपुर के पायलट राजवीर सिंह चौहान की मां विजय लक्ष्मी चौहान की शनिवार को हार्ट अटैक से जान चली गई। शुक्रवार को ही राजवीर की मौत के 12 दिन पूरे हुए थे। आपको मालूम होगा अभी हाल ही में 15 जून को केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट राजवीर सिंह चौहान समेत 7 लोगों की जान चली गई थी। राजवीर आर्मी से लेफ्टिनेंट कर्नल पद से रिटायर थे। सेना से रिटायर होने के बाद राजवीर एक प्राइवेट एविएशन कंपनी के लिए हेलीकॉप्टर फ्लाइंग कर रहे थे और राजवीर सिंह 4 महीने पहले ही जुड़वा बेटों के पिता भी बने थे। लेकिन 15 जून को केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट राजवीर सिंह की जान चली गई। इस हादसे में कुल 7 लोगों ने जाने गंवाई थी। लेकिन शुक्रवार को आप देखिए संयोग राजवीर जी की माता जी विजय लक्ष्मी चौहान की भी शनिवार को हार्ट अटैक से जान चली गई। बड़ी खबर आप देखिए जयपुर में 1800 सिटी बसों के परमिट सस्पेंड होंगे। आरटीओ ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सिटी परमिट के नाम पर फैक्ट्री या कंपनियों में ये बसें चला रहे थे। खाटू श्याम जी के दर्शन 19 घंटे के लिए बंद रहेंगे। विशेष सेवा, पूजा और तिलक होगा। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में विशेष सेवा, पूजा व तिलक होने के कारण 19 घंटे तक श्याम मंदिर के पट बंद रहेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने सार्वजनिक सूचना जारी की है। बताया गया कि 2 जुलाई को श्री श्याम प्रभु की विशेष सेवा, पूजा और तिलक समारोह के कारण दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया गया। 1 जुलाई रात 10 बजे से 2 जुलाई शाम 5 बजे तक मंदिर में आम भक्तों के लिए दर्शन बंद रहेंगे। मंदिर कमेटी ने भक्तों से अपील की है कि वे इस समय अवधि के बाद ही दर्शन के लिए खाटू श्याम जी पधारें। साथ ही आपको बताएं राजस्थान के सीकर से ये बड़ी खबर आ रही है। गले में सांप डालकर रील बनाने वाले गिरफ्तार हो गए। स्टेज प्रोग्रामों में ये परफॉर्म करते थे। दिल्ली से इनको सूचना के बाद पकड़ा गया। सीकर की वन विभाग टीम ने सोशल मीडिया पर सांपों को गले में डालकर रील अपलोड करने के मामले में कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोनू मारवाड़ी और विनोद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि ये सांपों को पकड़कर कई कार्यक्रमों में परफॉर्म करते हैं। दोनों को कोर्ट ने 7 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पूरी कार्रवाई को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अंजाम दिया गया, जिसके तहत आरोपी को 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। चलिए बड़ी खबर देखिए सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में इस हफ्ते गिरावट रही। साप्ताहिक समीक्षा में आपको बताते हैं। इस हफ्ते सोने की कीमतें 2,907 रुपए कम हुई। सोना भी 95,784 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। चांदी की बात करें तो इस हफ्ते चांदी की कीमतों में 1,582 रुपए की कमी हुई है और अभी चांदी 1,05,193 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशि बल। आज 29 जून रविवार को बिजनेस के काम दोबारा शुरू करने के लिहाज से वृष राशि वालों के लिए अच्छा समय है। मिथुन राशि वालों के बिजनेस में आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं। कर्क राशि वालों के करियर में महत्वपूर्ण फैसले लेने का फायदा होगा। कन्या राशि वालों की प्रॉपर्टी खरीदी बिक्री से जुड़ी महत्वपूर्ण डील हो सकती है। तुला और धनु राशि के नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मीन राशि के लोगों को बिजनेस में अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें। आज के वीडियो में आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही ताजा खबरों का वीडियो हर रोज हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा। लाइक भी कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।